मान लीजिए कल ऑर्डर हो गया तो एक दिन बहुत है वो वीडियोग्राफी करने के लिए? नहीं, थोड़ा तो समय लगेगा उस वीडियोग्राफी करने में। उसका कारण यह है कि बहुत बारीकी से वीडियोग्राफी उसकी की जाएगी। जो तहखाने हैं उसमें बहुत लोग बता रहे हैं सांप बिच्छू, और क्योंकि 1990 से वो तहखाना बंद है तो उसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, उसके बाद पूरे साफ जगह की क्लियर तरह से पिक्चर ली जाएगी। तो थोड़ा तो उसमें समय लगेगा। मस्जिद के अंदर एंट्री की जाएगी, वहां पे जो एक एक दीवार है उन सब की पिक्चर ली जाएगी, मस्जिद किस ढांचे पे खड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो वेस्टर्न वॉल है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, मस्जिद उसी ढांचे पे खड़ी है, कोई नया स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया गया। इन सारे मतलब इंपॉर्टेंट पहलुओं की जो हमारा लुकआउट है उसकी हम सर्वे टीम से और वीडियोग्राफर से और एडवोकेट कमिश्नर से कहेंगे कि उसकी बारीकी से उन सब की वीडियोग्राफी की जाए। उसमें थोड़ा समय लगेगा, कितना समय लगेगा तो यहां तो अभी मैं नहीं बता सकता हूं, पर सर्वे की जब कार्रवाई कल कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो भी कोर्ट ऑर्डर देगी, अगर कोर्ट ऑर्डर देगी कि सर्वे आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी जो कार्रवाई होगी उसमें जितना समय लगेगा, कम जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम करेंगे। आप लोग क्या मान के चल रहे हैं तहखाने में क्या क्या मिलेगा? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो हमें बनारस के, काशी के लोगों ने बताया है और जो हम बिलीव करते हैं और जो इस केस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो ये कहते हैं चिक चिक के कि उस पूरे प्लेस का कैरेक्टर एक हिंदू मंदिर का था। मैं इस समय अभी एएसआई के सर्वे की बात ही नहीं कर रहा हूं। एएसआई का सर्वे होगा तो उसमें और डिटेल में चीजें मिलेंगी। मैं तो सिर्फ यहाँ पे उस परिसर की वीडियोग्राफी की बात कर रहा हूं। और मैं आपके चैनल पे बात बोलना चाहता हूं कि जब तहखाने का सर्वे होगा, हिंदू मंदिर का कैरेक्टर मिलेगा, एक हिंदू मंदिर का कैरेक्टर मिलेगा। क्योंकि जब औरंगजेब ने बाबरी क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद का ये विध्वंस किया था, उसके बाद भी हिंदुओं ने उस स्थान को छोड़ा नहीं था। 1809 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉटसन ने लिखा है कि इनको ये स्थान दे दिया जाए। जेम्स प्रिसेप की किताब है हिस्ट्री ऑफ बनारस, उसमें उसने लिखा है कि जब ये तोड़ दिया गया उसके बाद भी हिंदू उसकी प्लिंथ पे पूजा करते थे, मान के कि मेरा ज्योतिर्लिंग और मेरा भगवान अंदर है। तो वो जगह, और काशी में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी ये पाठशाला का कार्यक्रम आप बहुत विस्तृत रूप से बताते हैं। मैंने अपने सूट में इस प्लेस की डिविनिटी, ये डिविनिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्यता का जिक्र किया, उल्लेख किया है स्कंद पुराण के सारे चैप्टर्स और वर्सेस से। काशी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी डिवाइन है, और मोक्ष की प्राप्ति वहीं होती है, क्योंकि हर धर्म का अंतोगत्व एंड होता है। एक जीवन, एक ह्यूमन आदमी का अंतोगत्व एंड होता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। और इसीलिए आर्टिकल 21 अकेले में नहीं पढ़ा जा सकता है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और ये सारे पहलू हैं इस केस के। विष्णु भाई, एक बात और बताइए, चूंकि गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है तो मैंने जो मुस्लिम गेस्ट थे उनसे पूछा कि मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अंदर वीडियोग्राफी होगी होगी तो तब होने दिया जाएगा? इस एरिया बता दिया, बोले हाँ हो जाएगा। मैंने कहा मान लीजिए अंदर मंदिर मिल गया, तब आप लोग क्या करेंगे? भाई गंगा जमुनी तहजीब तो ये कहती है कि भाई अगर आपके भाई को कुछ का की जमीन है, उसकी संपत्ति है, मिल गया तो फिर भाई को दे देना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर अंदर मंदिर मिल गया तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मतलब इसका मसला यहीं खत्म नहीं होगा कि भाई तुम्हारा था ये लो चाबी, वो मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा? 91 का एक्ट बदलना होगा वर्शिप वाला? यहां अगर अंदर सबूत मिले मंदिर के, नहीं मिले तो फिर तो मामला खत्म है, लेकिन अगर मिले तो आगे क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, हमने 7 दीवानी दावे बनारस की सिविल अदालत में डाले हैं, और उस पूरे पंच कोस को, ये तो सवाल सिर्फ इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का, विवादित ढांचे का है, पूरे 5 कोस के एरिया को अविमुक्त क्षेत्र की मांग की है, जिसमें किसी और धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। उसके अगेंस्ट जब अगर वो एग्रीव्ड होंगे, जब भी ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पास करेगा उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर ट्रैवल करेगा। 3 चरणों की वो प्रक्रिया है।